साईं पूजा विवाद पर आज हरिद्वार में साधु संतों की बड़ी बैठक शाम 6 बजे शंकराचार्य स्वरूपानंद के आश्रम में होगी। संतों की बैठक में साईं पूजा को लेकर होगा विचार मंथन, पारित हो सकता है बड़ा प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने शिरडी के साईं की पूजा और मंदिर बनाने पर उठाया था सवाल। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान पर हो सकता है निर्णय, साईं पूजा के समर्थन वाले बयान के खिलाफ पारित हो सकता है निंदा प्रस्ताव। हरिद्वार में संतों की बैठक में गंगा के मुद्दे पर भी होगी चर्चा, स्वच्छ और अविरल गंगा को लेकर है चिंता। साईं भक्तों पर सवालों के बीच हरिद्वार में साईं भक्तों ने किया गंगा स्नान। साईं पर दिए शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान से सहमत नहीं उमा भारती, कहा मेरा खुद भी साईं पर अपार आस्था। हरिद्वार पहुंची केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा हर भक्त को की अपनी आस्था होती है। 24 अवतार में कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। अब किसी की यदि आस्था है इतनी, तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर के सचिव ने उमा के बयान का किया स्वागत, कहा उमा का के बयान से खुशी हुई। उमा भारती के बयान पर विफरे शंकराचार्य स्वरूपानंद, कहा उमा एक केंद्रीय मंत्री, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम उमा के गुरु से मांगेंगे जवाब। बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला का आज दूसरा दिन। इस सेशन के आखिर में आडवाणी लेंगे क्लास। व्यापम घोटाले के आरोपों से घिरे सुरेश सोनी भी पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी सांसदों ने के साथ साझा करेंगे संसद में अपना लंबा अनुभव, कामकाज और आचरण की भी देंगे नसीहत। आडवाणी के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी नए सांसदों की क्लास लेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री बताएंगे मीडिया मैनेजमेंट। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी सांसदों को पढ़ाएंगे पाठ, सांसदों को सदन की कार्रवाई के नियमों के बारे में बताएंगे। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में चल रही है बीजेपी के नए नवेले सांसदों की पाठशाला। कल मोदी समेत कई दिग्गजों ने पढ़ाए थे पाठ। व्यापम घोटाले में संघ नेताओं को एमपी पुलिस ने दी आनन फानन में क्लीन चिट, कहा जांच के लिए मौजूद दस्तावेजों में सोनी और सुदर्शन का नाम नहीं। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर सुरेश सोनी और सुदर्शन को दी क्लीन चिट, मीडिया में चल रही खबरों को बताया बेबुनियाद। आज तक के पास मौजूद है दस्तावेज। व्यापम घोटाले में पंकज त्रिवेदी ने लिया था सोनी का नाम, एसटीएफ ने दर्ज किया था बयान। एसटीएफ को पंकज ने दिया था बयान, मुझसे कहा गया मिहिर है सुरेश सोनी का आदमी, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में आई थी सिफारिश। एक और आरोपी मिहिर ने लिया था सुदर्शन का नाम, संघ के पूर्व प्रमुख का सेवादार बताया जा रहा था मिहिर। संघ नेताओं को क्लीन चिट देने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा बिना जांच के ही कैसे बता दिया निर्दोष। घोटाले के आरोपों में घिरे संघ नेता सुरेश सोनी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश। सुरेश सोनी ने मीडिया पर भी किया वार, कहा इस मामले का ना किया जाए मीडिया ट्रायल। पड़ता है कि 6 महीने पहले से जो कोर्ट में केस चल रहा है उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, ये कोई ना कोई एक
पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। सत्य क्या है ये अदालत को तय करने दें। आरोपों में घिरने के बाद नागपुर पहुंचे थे सुरेश सोनी। आरएसएस के एक समारोह में किया शिरकत। सांसदों को नियम कानून और काम का पाठ पढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री आज रवाना होंगे चेन्नई। 2 दिन का है मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की यात्रा का मकसद PSLV C-23 के लॉन्च में शामिल होना है। इसरो के इस बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के वक्त मौजूद रहेंगे पीएम। इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है PSLV 23। श्रीहरिकोटा से सोमवार सुबह किया जाएगा लॉन्च। शाम लगभग 4 बजे चेन्नई में लैंड करेंगे प्रधानमंत्री। वहां से श्रीहरिकोटा के लिए होंगे रवाना। पीएम बनने के बाद किसी राज्य का पहला दौरा करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे मुख्यमंत्री जयललिता। दोनों नेताओं में होगी बात। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, राहुल में शासन चलाने का मिजाज नहीं। वो बाय टेम्परामेंट सत्ताधारी व्यक्ति नहीं है। वो बाय टेम्परामेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। राहुल को लेकर दिग्विजय ने गोवा में दिया बयान। उनके पास अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला मिजाज। दिग्विजय के बयान पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद। कहा, हम सभी चाहते थे राहुल लोकसभा में विपक्ष का नेता बने। चेन्नई में 11 मंजिला इमारत गिरने से करीब 50 मजदूर मलबे में दबे। हादसे में 10 लोगों की मौत। कल हुए हादसे के बाद लगातार जारी है राहत कार्य। अब तक 28 लोगों को निकाला गया बाहर। इमारत के मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत कार्य में जुटी। निर्माणाधीन इमारत के गिरने पर सीएमडीए का बयान, इस्तेमाल किया जा रहा है घटिया सामान। हादसे पर मुख्यमंत्री जयललिता का बयान, जिम्मेदार बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। असम के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से 5 जिले खासा प्रभावित। कई शहरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से करीब 25,000 लोग प्रभावित। 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में ली शरण। तरुण गोगोई का बयान, राज्य सरकार की हालात पर नजर है, हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। अहमदाबाद में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद में यह 137वीं रथ यात्रा। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भगवान जगन्नाथ के दर पर सोने के झाड़ू से की सफाई। यात्रा शुरू करने से पहले निभाई गई परंपरा। इराक में फंसे अपने परिजनों की चिंता से बेहाल है अमृतसर के कुछ परिवार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिलने दिल्ली निकले। परेशान परिजन सदगुरु से लगातार कर रहे हैं फरियाद। पहले भी कर चुके हैं विदेश मंत्री से मुलाकात। कहा, इस बार नहीं बनी बात तो देंगे जंतर मंतर पर धरना। गुरपिंदर कौर है इराक में फंसे अपने भाई मनजिंदर की चिंता। कहा, राजदूत सुरेश रेड्डी नहीं सफल हो रहे हैं तो किसी और को क्यों नहीं दी जाती जिम्मेदारी। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यही बात कर रही हूँ कि अगर सुरेश रेड्डी जी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हम किसी और को क्यों नहीं भेज रहे। इराक के तिक्रित में आतंकियों की बमबारी के बीच अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सें।